तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है। तो ऑर्गेनिक के रिएक्शन में ट्वेल्थ क्लास का से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ट्वेल्थ क्लास के सारे ऑर्गेनिक के रिएक्शन को एक बार हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं एकदम कम से कम टाइम में। ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्स अप्रोक्स नहीं, मतलब सारा का सारा ही रिएक्शंस यहाँ पे कवर होंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे बस रिएक्शंस कवर होंगे। ठीक है। बाकी और कुछ आप सोच रहे होइएगा कि और कुछ भी एक्स्ट्रा कवर होगा, तो वो यहाँ पे नहीं होगा, बस रिएक्शंस कवर होगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये जो पीडीएफ यूज किया हुआ है, अमन तिलक का पीडीएफ यूज किया है, जिसको मैंने खुद से फिलअप किया था। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हेलो अल्केन हेलो अरीन वाले चैप्टर को देखते हैं। ठीक है। इसको 1 सेकेंड थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग के एनसीईआरटी के हेलो एल्केन हेलोइन का सबसे पहला जो रिएक्शन है, उसमें अल्कोहल का रिएक्शन दिया हुआ है बहुत सारा। यहाँ पे अल्कोहल का रिएक्शन अप्रोक्स छः अल्कोहल का 6 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे 6 अल्कोहल का रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको लुकास रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है। HCl और ZnCl2 को, तो उसके साथ जब अल्कोहल का रिएक्शन होता है, तो ये लोन पेयर इस पे जाके अटैक करता है और यहाँ पे हाइड्रोजन को ले लेता है। और जैसे ही हाइड्रोजन ले लेता है, तो ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है। तो ये यहाँ से वाटर निकल जाता है और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन बना देता है। ठीक है। उसके बाद इस पे Cl अटैक करता है और यहाँ पे हेलोल्केन बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको याद ये रखना है कि लुकास रिएजेंट के थ्रू जो अल्कोहल का रिएक्शन होता है, उसमें हेलोल्केन तो बनता है, लेकिन कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के थ्रू बनता है। यानी अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, तो वहां पे रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है। फिर अल्कोहल का अगर NaBr के साथ कराया जाए और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो सिंपल हेलोल्केन बन जाएगा। ये सिंपल आपको याद रखना है। ठीक है। ये अगर 3 अल्कोहल के साथ PX3, जहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन दोनों हो सकता है। ठीक है। रिएक्शन किया जाए, तो ऐसे आपको 3 बार अल्कोहल को लिख लेना है, उसका PX3 के साथ रिएक्शन करा देना है। हर आर को एक एक्स दे देना है। हर आर को एक एक्स दे दीजिएगा, तो 3RX बन जाएगा। और पी को क्या दे दीजिएगा, पी को 3 OH के साथ दे दीजिएगा, तो O3 और HB3 और P, तो H3PO3, ये आपका बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको पूछता एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है। ठीक है। और ROH को अगर PCl5 के साथ रिएक्शन कराएगा, तो इसको ऐसे तोलना है, PCl5 को PCl3 के बीच में रखना है, Cl इधर एक Cl इधर, यहाँ पे RCl बन गया, यहाँ पे HCl बन गया और यहाँ पे POCl3 बन गया। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे रेड फास्फोरस के साथ में हैलोजन लेंगे, जहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन होगा हैलोजन में, और रेड फास्फोरस के साथ देंगे, तो यहाँ पे जो अपना ये फास्फोरस हैलाइड यहाँ पे जो पहले बनता है, यहाँ पे इन ही बन जाता है। ठीक है। यहाँ जो PX3 हम लोग यहाँ पे लिए हैं, अगर ब्रोमीन और आयोडीन के केस में यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे इनसाइड में लिखा हुआ है, अंदर ही अंदर इससे PX5 या फिर PX3 जो भी बनना रहता है, यहाँ पे अंदर ही अंदर बन जाता है। उसके बाद वो उस पे अटैक करके ये वापस से आपका हेलो एल्केन बना देता है। ठीक है। उसके बाद अल्कोहल का SOCl2, जिसको डाइजेशन प्रोसेस भी कहा जाता है, एक बेस्ट मेथड होता है हेलो एल्केन बनाने का। क्यों? क्योंकि इसमें जो SO2 रिलीज होता है, देखिए SO2 कैसे रिलीज होगा, Cl जो है R के साथ चला जाएगा और O जो है SO के साथ आ जाएगा, तो SO2 उड़ जाएगा। और इसके पास 2 Cl था, तो एक H के साथ आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे HCl भी उड़ जाता है और SO2 भी उड़ जाता है, तो ये बेस्ट प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि ये दोनों उड़ गया, तो ये प्योर यहाँ पे हेलो एल्केन बनता है। ठीक है। उसके बाद लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है, एक H हटता है। और यहाँ पे, और आप सबको पता है कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए यहाँ पे 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है और 1 डिग्री वाला माइनर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। अगर यही डबल बॉन्ड के साथ HI के साथ रिएक्शन करा दिया जाए, तो यहाँ भी मार्कोनिकॉफ के थ्रू यहाँ पे भी मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। 2 डिग्री वाला, यहाँ पे सिंपल, ये रिएक्शन सब एकदम सिंपल याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ HI का रिएक्शन होगा, तो ये होगा माइनर, ये होगा अपना मेजर। ठीक है। अगर ब्रोमीन ब्रोमीन को अगर हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे विसिनल डाइब्रोमाइड बनता है और ये अपोजिट साइड में जुड़ता है। ठीक है। अपोजिट साइड में जुड़ता है, और विसिनल मतलब आसपास के ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगा हुआ है, यानी दोनों ब्रोमीन लगा हुआ है, तो विसिनल मतलब आसपास वाले ही कार्बन पे, अगल बगल वाले, तो विसिनल डाइब्रोमाइड बनता है। ये कब? जब CCl4 के साथ ब्रोमीन डाले। ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन वाटर का यूज किया जाए, यानी ब्रोमीन के साथ वाटर यूज किया जाए, तो यहाँ पे हेलोहाइड्रिन बनता है।
यानी एक पे OH जुड़ेगा और एक पे Br जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग डबल बॉन्ड के डिटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी रेडिश ब्राउन कलर जो होगा, ब्रोमीन का नेचुरल कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लेकिन ब्रोमीन जब इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे जुड़ जाएगा तो इसका रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फेल्केनस्टीन रिएक्शन पे। फेल्केनस्टीन रिएक्शन में देख रहे हैं हम लोग आयोडीन बना सकते हैं, और स्वाट रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं फ्लोरीन बना सकते हैं, यानी अपोजिट यहाँ पे, ठीक है। यानी ऊपर में हम लोग देखें तो एक बार भी फ्लोरीन नहीं बना है, और आयोडीन जो है एक ही बार बना है, ठीक है। तो यानी जनरली सारा मेथड जो था क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए था, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ज्यादातर था, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं आयोडीन और फ्लोरीन के लिए कुछ स्पेशल रिएक्शन है। याद कैसे रखना है कि फेल्केनस्टीन जो है वो फ्लोरीन के लिए नहीं है, ठीक है। फ्लोरीन के लिए क्या है, स्वार्ट्ज है, यानी ऑपोजिट चलना है, ठीक है। फेल्केनस्टीन यानी एफ जो है स्वार्ट्ज में आ जाएगा, एफ जो है वो स्वार्ट्ज का है, और आयोडीन जो है वो फेल्केनस्टीन का है। यहाँ पे NaI के साथ रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे हेलो अल्किन कोई भी रिएक्शन, यहाँ पे एक हेलो अल्किन को Na सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, इसी को फेल्केनस्टीन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स कौन कौन सा हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, यानी ये हटेगा, क्लोरीन ब्रोमीन हटेगा और Na यानी आयोडीन आके यहाँ पे जुड़ेगा, और NaX जो भी यानी सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड जो यहाँ पे फॉर्म बनेगा वो प्रेसिपिटेट में फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण आगे प्रेसिपिटेट में फॉर्म हो जाता है। तो ये लीड चार्टियर प्रिंसिपल के थ्रू फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड करता है, यानी ये प्रेसिपिटेट बन गया, यानी एक तरीके से निकाल लिया गया। तो ये जितना ही अगर आप प्रोडक्ट निकालिएगा उतना ही ये रिएक्शन फॉरवर्ड में बढ़ेगा ली चार्टियर प्रिंसिपल के साथ। फर्स्ट रिएक्शन में फ्लोरीन बनता है, सबको पता है। इसमें AgF के साथ रिएक्शन कराया जाता है, AgF Hg2F2 COF2 SbF3 कुछ भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हेलोअरीन के रिएक्शन पे, हेलोअरीन के फॉर्मेशन पे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक समझ सकते हैं, यहाँ पे एक बेंजीन का बेंजीन सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है जिसको टॉलिन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसको जब X2 यानी क्लोरीन ब्रोमीन के साथ आयरन के प्रेजेंस में डार्क में जब रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला ग्रुप मिलता है। इसके बीच में बहुत ज्यादा, इसके मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जिसके कारण इसको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, याद रखिए। आयोडीनेशन जो है यहाँ पे रिवर्सिबल होता है, इसलिए यहाँ पे HNO3 और HiO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिक्वायर किया जाता है, ताकि X2 के साथ जब एक्स एक्स एक यहाँ पे आके जुड़ेगा, एक एक्स यहाँ पे जुड़ेगा और एक एक्स जो बच जाएगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो HX यहाँ पे बनेगा। तो आयोडीन के केस में जो HI यहाँ पे बन रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करके IO मतलब I2 बना देगा, I2 पे जीरो चार्ज बना देगा, क्योंकि HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, जिसपे I माइनस एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसको वो नहीं तो इस सबको ऑक्सीडाइज करके पूरा रिएक्शन को इधर उधर कर देगा, इसीलिए आयोडीनेशन यहाँ पे जैसे ही HI बनेगा ये रिएक्शन को वापस से रिवर्स करने लगेगा, क्योंकि एक बहुत हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है HI, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जरूरी होगा HNO3 या HiO3, जो कि फ्लोरीन, जो कि इस रिएक्शन में बने हुए HI को ऑक्सीडाइज कर देगा। और फ्लोरीनेशन यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा, यहाँ पे इस मेथड में हाई रिएक्टिविटी के कारण फ्लोरीन यहाँ पे फ्लोरीनेशन कराना बड़ा डेंजरस होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अमीन पे, ठीक है। अ, अब यहाँ पे एक अमीन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ अगर NaNO2 के साथ अगर HX के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो डाइअजोनियम साल्ट बनता है, ठीक है, डाइअजोनियम साल्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने कैसे याद रखा, बेंजीन पे जब NH2 लगा हुआ है यानी एक अमीन है, ठीक है, इस पे अगर NaNO2 लगेगा, ठीक है, तो हम इसको याद किए, जब बेंजीन पे NaNO2 लगेगा तो Na मतलब इधर उधर हो जाएगा और ये N2X माइनस बन जाएगा। ये एक बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड है, एक बहुत अच्छा इंटरमीडिएट समझ सकते हैं, जो कि आप लोग अमाइन चैप्टर में भी आज ही इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इंटरमीडिएट है N2X माइनस, ठीक है। उसके बाद जब इसको CuH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिसमें यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, तो ये वापस से बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड पे जो X लगा हुआ है, मतलब N2X लगा हुआ है, ये हट जाता है और सिंपल X आके जुड़ जाता है, यानी क्लोरीन या ब्रोमीन, और N2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आयोडीन और फ्लोरीन लगाने के लिए यहाँ पे दूसरा मेथड किया जाता है डायोजीनियम क्लोराइड में ही। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि NaNO2 में जब लगेगा तो Na हो जाएगा और N2X माइनस लग जाएगा, ठीक है। यानी और जब आयोडीन बनाना होगा तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ सिंपल सेकिंग कर देंगे, सिंपल सेक कर देंगे उसमें डाल के, तो वो अपना यहाँ पे
बड़ा आसानी से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन बन जाएगा और यहाँ पे N2 यहाँ पे गैस रिलीज हो जाएगा, जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ सिंपल सेक कर देंगे, ठीक है। ये रिएक्शन आपको अमाइन चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि एक बार पहले से पता रहेगा तो एक रिएक्शन कम तो हो जाएगा बाद में याद रखने के लिए, ठीक है। डाइसोनियम क्लोराइड के साथ HbF4 के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो N2BF4 बनेगा, उसके बाद हल्का सा हीट कर देंगे तो डायरेक्ट फ्लोराइड बन जाएगा, यानी हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन भी बना लिए, आयोडीन भी बना लिए, फ्लोरीन भी बना लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अब हम लोग आते हैं यहाँ पे अ, इस रिएक्शन पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग रिएक्शंस पे, ठीक है। हेलो एल्केन के रिएक्शन पे आ जाते हैं, यहाँ से अब रिएक्शन स्टार्ट है, ठीक है। फॉर्मेशन सब हम लोग पढ़ लिए, यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट है। अब देखिए, एक यहाँ पे अगर SN1, आप सब लोगों को पता होगा कि SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के थ्रू। SN1 मतलब सिर्फ स्टार्टिंग में एक ही मॉलिक्यूल होगा, और जब एक ही मॉलिक्यूल होगा तो कार्बन कटायन के फॉर्मेशन के थ्रू जाएगा। तो 3 डिग्री वाला SN1 रिएक्शन करवाता है, और वो सिंपल अपना हेलोजन यहाँ पे एक अल्कोहल दे देता है, ठीक है। अल्कोहल दे देगा और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अल्कोहल दे देगा और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। एस एन वन रिएक्शन में क्या होता है, चूंकि 3 डिग्री है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। कार्बन कटायन यहाँ पे बहुत एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा ब्रोमीन के हटने के बाद, ठीक है। और OH आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन पे। एलिमिनेशन रिएक्शन कब होगा, जब यहाँ पे अल्कोहलिक KOH दिया होगा, ठीक है। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहल के प्रेजेंस में अगर कोई भी अगर आपको न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस दिया हुआ है अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। आपको ये बात जैसे इस चैप्टर को एक बार पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, OH के साथ रिएक्शन होगा, और यहाँ पे मेजर कौन सा बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विद मेजर प्रोडक्ट। सबको पता है कि ये अगर एल्कीन बनेगा तो इसमें एक ही साइड से, यानी इसमें अल्फा एच कम होगा, लेकिन ये जब बनेगा तो इसमें अल्फा एच 3 5 5 अल्फा एच है, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, ये मेजर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे का रिएक्शन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हेलो एल्केन लेंगे, हेलो एल्केन को Mg के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। Mg क्या है, एक मेटल है, यानी रिएक्शन विथ मेटल का टॉपिक है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो Mj के साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो Mg यहाँ पे बीच में जुड़ जाएगा, ठीक है, यानी CH2 MgBr, ठीक है। सब इसमें पूरा एक तरीके से सब ही जुड़ गया, ठीक है, सब इसमें जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल है तो इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है, और ये जो होता है इस पे चूंकि माइनस चार्ज है, तो ये H प्लस का बहुत बड़ा भूखर होता है, ठीक है। H प्लस का बहुत बड़ा भूखर होता है, कैसे, तो ये ग्रिग्नार्ड, इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, और सेकेंड, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, बहुत बड़ा भूखा होता है, किसका, H प्लस का बहुत बड़ा भूखा होता है, ठीक है। H प्लस का भूखा होता है, इसलिए ये मॉइस्चर में भी, अगर मॉइस्चर से भी ये रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए इसको ड्राई ईथर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये हाईली रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि ये H प्लस का भूखा है, और H प्लस ये वाटर अल्कोहल अमाइन, ये किसी से भी H प्लस निकाल सकता है, और ये अगर किसी से भी H प्लस निकालेगा तो ये देखिए कैसे रिएक्शन करेगा, ये क्या करेगा, ये H प्लस ले लेगा, यानी ये नॉर्मल एल्केन बन जाएगा, ठीक है। CH2CH3, सॉरी CH3CH3 बन जाएगा, और H प्लस जहां से भी लेगा, मान लीजिए यहाँ पे वाटर का हम लोग बात करें तो H प्लस तो ये ले लिया, तो OH जो बचेगा, OH किसके पास चला जाएगा, MgOH और Br, ये OH Br के पास चला जाएगा, और H किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो वही अभी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ये हम लोग को पता है, इसमें जो R है ये बहुत बड़ा भूखा है, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये इस पे अटैक करेगा, और माइनस वाला क्या ले लेगा, H प्लस को ले लेगा, और प्लस वाला क्या ले लेगा, OH माइनस को ले लेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे सिंपल हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, और OH किसके साथ चला जाएगा, MgX के साथ चला जाएगा, ठीक है। MgX के साथ चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं उर्ज रिएक्शन, ठीक है। उर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि दो हेलो एल्केन लेंगे, RX और RX, ठीक है, RX, और ऐसे इसको दो लेंगे, और इसमें से 2R बना देंगे, और दो X2 जो है, ये दो Na के साथ रिएक्ट करके 2NaX बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पे डबल डबल अमाउंट में बन जाएगा हेलो हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यहाँ पे 2 कार्बन के साथ बन जाएगा, यानी इसमें क्या होता है कि ऑड नंबर कार्बन आप लोग नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है। अब आते हैं डाउस प्रोसेस में, एनसीईआरटी में ये नाम नहीं लिखा हुआ है,
डार्जन प्रोसेस का भी नाम नहीं लिखा हुआ था, जो कि सबसे बेस्ट मेथड था, अभी आप लोग रिवाइज करिएगा, ठीक है। उसका भी नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक बार थोड़ा बहुत नाम रहता है तो आदमी को याद रहता है रिएक्शन की। अच्छा हाँ, नेम नेम, अगर किसी रिएक्शन का आप नाम दीजिएगा तो उसको याद रखना आसान हो जाता है, ठीक है। तो डाउस प्रोसेस में सबसे अच्छा बात क्या है कि बेंजीन के ऊपर जो यहाँ पे हम लोग का सीएल लगा हुआ है, सीएल के पास लोन पेयर है, ये यहाँ पे इसमें रेजोनेंस में रहता है, ठीक है। तो रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड जो होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो इसमें ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और चूंकि रेजोनेंस भी कर रहा है, उसके बाद इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ गया, तो तोड़ना मुश्किल है। और साथ में अगर मान लीजिए हम इस सीएल को, हम लोग इसको मान लीजिए SN1 रिएक्शन के थ्रू निकाल भी दिए, इस सीएल को SN1 रिएक्शन के थ्रू निकाल भी दिए, तो यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि बेंजीन कटायन यानी फिनाइल कटायन बहुत ही अनस्टेबल है, यानी SN1 रिएक्शन भी यहाँ पे नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। SN2 का अगर बात किया जाए, यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे सीएल है, अब यहाँ से पीछे से अटैक करेगा ताकि आगे से सीएल निकल जाए। SN2 में यही ना होता है कि दो मॉलिक्यूल रहता है, एक पीछे से अटैक करता है, आगे से सीएल निकल जाएगा, बेंजीन पर से सीएल निकल जाएगा। और तो चूंकि ये पीछे से न्यूक्लियोफाइल आता है, तो चूंकि ये पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो पीछे से कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, तो यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों में बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, जिसके कारण ना SN1 हो सकता है, ना SN2 हो सकता है। यानी बेंजीन के पे अगर क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, इस पे रिएक्शन नहीं हो सकता है। यानी रिएक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग को जबरदस्ती रिएक्शन कराना है तो बहुत हार्श कंडीशन लेंगे, 623 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, 300 एटीएम प्रेशर लेंगे, और NaOH के साथ प्रेजेंस में, तब ये रिएक्शन होगा। और ये रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ से Cl हटेगा और OH आके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही हार्श कंडीशन पे रिएक्शन है, डाउस प्रोसेस याद रखिएगा, ठीक है। वही अगर हम लोग NO2 कोई ग्रुप ले लेते हैं, NO2 क्या है, NO2 क्या है ऐसे याद रखिए, NO2 क्या है, अगर आप लोग को मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़े होंगे तो सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर फिर एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे सिंपल एक मैं बता देता हूँ, NO2 कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। NO2 ऐसे है, NO के पास लोन पेयर है, और ये बेंजीन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ जो डबल बॉन्ड रहता है, अगर किसी एटम, देखिए, अगर, अरे चलिए थोड़ा सा बता ही देते हैं, चलिए थोड़ा सा बता ही देते हैं, ठीक है। अगर ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर देगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड जुड़ा हुआ है बेंजीन पे, कोई ऐसा कंपाउंड जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये यही जुड़ा हुआ है, यहाँ पे यही जुड़ा हुआ है, इसके इसके यहाँ जो एटम जुड़ा हुआ है उसके बगल में अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये जो है अब डबल बॉन्ड ये छीनेगा, ठीक है, यानी ये यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड होगा ये अपने पे लेगा, यहाँ पे को डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी ये एक तरीके से देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। यानी अगर ये वाले मेटल से अगर जुड़ा हुआ कोई डबल बॉन्ड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन अगर ये जुड़ा हुआ पे ही अगर सिर्फ लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर दे देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। मैंने हल्का हल्का बताया, क्योंकि फिर से डीप बढ़ाने जाएंगे फिर से बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैंने इसको लास्ट टाइम में जल्दी जल्दी करने का सोचा है, ठीक है। तो एक चूंकि NO2 ग्रुप लगा हुआ है, जैसे मैंने इसको याद रखा है NO2, जैसे इसके बगल में डबल बॉन्ड है तो ये चूसता है, ठीक है, इसका सारा इलेक्ट्रॉन ये चूस लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब मान लीजिए चूस लेगा, ठीक है, यहाँ से इस सब का इधर ये खींच लेगा, ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पूरा एकदम ले लेगा, इलेक्ट्रॉन पूरा एकदम ले लेगा, तो एक तरीके से इसको थोड़ा रिएक्शन के थ्रू इसका रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, ठीक है, इसका रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, ठीक है, इसका रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, ठीक है, जिसके कारण इस पे कम ही टेम्परेचर में इस पे अल्कोहल ग्रुप लग जाता है, ठीक है, जिसके कारण इस पे कम ही टेम्परेचर पे इसका अल्कोहल ग्रुप यानी OH लग जाता है, ठीक है। अगर यहीं पे आप दो OH, दो NO2 ग्रुप लगा दिए, तो दो NO2 ग्रुप लगा दिए, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, OH भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर दो NO2 लगा देंगे, देखिए फिर से टेम्परेचर घट गया, यहाँ पे 368 ही केल्विन पे ये हो जा रहा है, ठीक है, यानी और आसान हो गया। और तीनों पे अगर तीनों पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, तब तो ये रिएक्शन और भी आसानी से हो जाएगा, एकदम गर्म पानी में हल्का सा उसको सेक कर देंगे, गर्म पानी उसमें डाल देंगे, तो हल्का सा हीट कर देंगे, तो उसी से ये OH बन जाएगा, और इसका नाम जो होता है वो पिक्रिक एसिड हो जाता है, ठीक है।
इसका नाम हो जाता है पिक्रिक एसिड। यहाँ पे भी नाइट्रो है, यहाँ सब पे नाइट्रो है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एनहाइड्रस, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं हम लोग हेलोजिनेशन पे। क्लोरीन है, उसमें एक और क्लोरीन ऐड करना है, तो FeCl3 के प्रेजेंस में हम लोग ऐड करेंगे। मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो पैरा वाला बनेगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रेशन करेंगे तो NO2 वहां पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे HNO3 यहाँ से निकलेगा NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। अब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक देख रहे हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है ये क्लोरीन प्लस बनता है, ठीक है। यहाँ जो HNO3 से NO2 प्लस बनेगा, ठीक है, H2SO4 के प्रेजेंस में। तो ये मत कीजिएगा H2SO4 देख के यहाँ पे SO3H ऐड मत कर दीजिए, यहाँ पे NO2 ऐड होता है, ये भी पैरा पे ऐड होगा। इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहाँ पे C पहले आता है, तो 1 क्लोरो 1 2 3 4, यानी 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। H2SO4 का जब एडिशन करेंगे तो SO3H ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे SO3 प्लस न्यूक्लियोफाइल होता है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल होता है, और SO3H यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। ये भी पैरा पे ऐड होगा, क्योंकि फिर से इस बार ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, यानी 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और यहाँ पे एसाइलेशन है। अल्का अल्काइलेशन में क्या होता है, CH3Cl के प्रेजेंस में AlCl3 के ही प्रेजेंस में इसमें भी AlCl3 ही होता है। यही है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का कॉमन, की AlCl3 ही यूज होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे असाइल क्लोराइड ले लेंगे तो यहाँ पे असाइलेशन हो जाता है इस चीज का, C डबल बॉन्ड OCH3 का Cl हट जाएगा और ये जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। Cl हट गया यहाँ से और ये यहाँ पे जाके जुड़ गया, ठीक है। यहाँ से भी Cl हट जाएगा और CH3 डायरेक्ट जुड़ जाएगा, दोनों पे पैरा पे ही जुड़ेगा। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम फिर से यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो और एसीटो। यहाँ पे एसीटो एज एक यहाँ पे ओन है, इसको ओन कहेंगे, तो एक साइड फिन है, एक साइड एसिड है, एक साइड फिन है, एक साइड एसिड है। यहाँ पे ओन क्या होगा, कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट में एम पहले आएगा या क्लोरो पहले आएगा, तो पहले C आएगा ना, तो 1 2 3 4, चूंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे हल्का बहुत मैंने नेमिंग भी बता दिया, ठीक है। अब आते हैं उड्स फिटिक पे, ठीक है। उड्स फिटिक कैसे होगा, तो उड्स फिटिक देखिए यहाँ पे दो नाम है, सबसे पहले फिटिक को देख लीजिए। उड्स क्या था, सिर्फ RX के बीच में रिएक्शन होगा और दो R वाला कंपाउंड बन जाएगा। फिटिक क्या होगा, मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि F लिखने में कुछ ऐसा कॉर्नर वाला बन रहा है, ठीक है। F लिखने में कुछ ऐसा कॉर्नर वाला बन रहा है, और बेंजीन भी ऐसा ही बनता है, ठीक है। तो दो अगर हेलो अल्केन ले लिया जाए, ठीक है, दो अगर बेंजीन ले लिया जाए और उस पर से X है, फिर से यहाँ भी बेंजीन है, उस पे भी एक्स है, ये दोनों एक्स हट जाए और ये दोनों अगर ज्वाइन हो जाए, तो वो फिटिक रिएक्शन होता है। डाइफिनाइल और 2NX निकल जाएगा। वही अगर एक बेंजीन वाला यानी हेलो अरीन ले लिए, उसके बाद एक हेलो अल्केन ले लिए और वो दोनों जुड़ गया, तो वो उर्स फिटिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर पे, ठीक है। ये फर्स्ट हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। अब आते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर पे। अल्कोहल फिनोल ईथर में सबसे पहला जो रिएक्शन दिया हुआ है, एसिड कैटालाइट हाइड्रेशन दिया हुआ है। एसिड कैटालाइट हाइड्रेशन रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक तरीके से जो लेक्चर, ये रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। आप लोग को एक बार पढ़ होइएगा तो ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम टाइम में ये सारा बहुत फास्ट मैंने इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। अब आते हैं हेलो अल्केन, सॉरी, अल्कोहल फिनोल ईथर पे, ठीक है। अल्कोहल फिनोल ईथर में एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, ऐसे ही मेथड ही याद रखिएगा, लाइन बाय लाइन, कि सबसे पहले जो हम लोग अल्कोहल पे आते हैं तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन हुआ था। हाइड्रेशन मतलब पानी का एडिशन, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। एसिड के प्रेजेंस में पानी का एडिशन कैसे होगा, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जब H2O, ठीक है, सबसे पहले तो एसिड के प्रेजेंस में है तो पानी H+ के साथ जुड़ के H3O पॉजिटिव जुड़ जाएगा, बन जाएगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, यहाँ पे O+ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इस पे अटैक करेगा, ठीक है, इस पे अटैक करेगा और यहाँ से एक H ले लेगा, ठीक है। यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा और एक H ले लेगा, एक H ले लेगा, यहाँ से एक एक देखिए, दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटा, एक H यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे एक H आ गया, तो ये बॉन्ड टूटा तो इस वाले कार्बन पे तो प्लस आ गया, इस वाले कार्बन पे प्लस आ गया, यानी यहाँ पे भी कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल से जाएंगे, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है। अब यहाँ ये H+ को ले लिया, ठीक है, ये H+ को ले लिया, यहाँ पे वाटर फिर से बन गया। अब यहाँ पे चूंकि कार्बोकैटायन बन गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर देखेगा कि अरे वाह, यहाँ पे कार्बोकैटायन है, वो जाके अटैक करेगा। फिर से ऑक्सीजन यहाँ पे जैसे ही जुड़ेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर H+ निकल जाएगा, जहां जहां H3O पॉजिटिव होगा, यानी HO
एच एच यहाँ पे एच जो होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा एच जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। यानी एच यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हट गया, डबल बॉन्ड अटैक किया, यहाँ से भी एच हट गया, एच लेके चला गया, ठीक है। पानी जब यहाँ पे अटैक किया तो ये ओ जो है इसके साथ तीन बॉन्ड बना लिया, तीन बॉन्ड बना लिया तो इस पे भी पॉजिटिव आ गया, तो फिर यहाँ से एच निकल गया, ठीक है। एच निकल गया। याद रखिएगा, अगर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक पानी है, एक यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से पानी बहुत आसानी से निकल जाएगा, सॉरी, यहाँ से एच जो है आसानी से निकल जाएगा और यहाँ पे एक अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक अल्कोहल बन जाएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कराना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये एक तरीके का मैकेनिज्म है, ठीक है। इसको आप लोग समझने के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन सिंपल आप लोग कैसे याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्कीन है, यहाँ पे पानी का एडिशन कराना है, यानी OH और H प्लस का एडिशन कराना है। चूंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, यानी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो कार्बोकेटाइन किस पे बनेगा, सबको पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबको पता है। इस जगह पे ये मैकेनिज्म को यहाँ पे साइड कीजिए, ठीक है। सिंपल अगर आप लोग कैसे समझिएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे प्लस जाएगा, यहाँ पे माइनस जाएगा, तो OH माइनस जो है और H प्लस जो है, OH माइनस यहाँ पे चला जाएगा, H प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो OH यहाँ पे जुड़ गया, H प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यानी सिंपल मार्कोनिकॉफ या फिर कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी से आप लोग को पानी को यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसका मैकेनिज्म बहुत लंबा है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखा है। ये रिएक्शन कैसा दिखता है, ये रिएक्शन लगता है कि हम लोग पानी का एडिशन इसमें भी करा रहे हैं, अल्कीन में पानी का एडिशन, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 डिग्री पे OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 1 डिग्री पे OH जुड़ेगा, यहाँ पे 1 डिग्री वाले पे OH जुड़ेगा और सिंपल, और यहाँ पे H जुड़ेगा, यानी कहानी सिंपल है, हाइड्रोबोरेशन यहाँ पे याद रखिएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे BH3 का ट्वाइस है, इसी को एक H निकाल के BH2 का यहाँ पे ट्वाइस लिखा हुआ है, ठीक है, वही है। BH3 दे दे या फिर H साइड करके दे दे, सबका मतलब वही है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही। यहाँ पे किसके थ्रू जा रहा है, एंटी मार्कोनिक थ्रू से, तो याद रखिए अल्कोहल फिनोल ईथर पे जैसे ही हम लोग आए थे, स्टार्टिंग का दो जो रिएक्शन था उसमें पानी का एडिशन था, लेकिन पहला वाला मार्कोनिकॉफ से था, दूसरा वाला एंटी मार्कोनिकॉफ से था। अब आ जाते हैं हम लोग रिडक्शन पे, ठीक है। रिडक्शन पे आएंगे, ठीक है। अब आते हैं रिडक्शन पे, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है अगर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा अगर ऑक्सीडेशन होगा। तो लेकिन वहीं पर अगर रिवर्स चला जाए, यानी अगर रिडक्शन कराने लगे, तो एल्डिहाइड से भी अल्कोहल बन सकता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अगर रिडक्शन करा दिया जाए तो अल्कोहल बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, एल्डिहाइड है। यहाँ पे क्या है, एक तरीके से COO यहाँ पे क्या है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन है, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो इन सारे का रिडक्शन करके हम लोग अल्कोहल में जा सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल में जा सकते हैं। तो याद रखिएगा PD, यहाँ पे प्लेडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन आसानी से जुड़ जाता है, हाइड्रोजन आसानी से जुड़ जाता है। इसका ये कैसे टूटता है, कैसे नहीं टूटता है, ये अभी के टाइम में बिल्कुल आपको समझ, ठीक है, मानते हैं कि कैसे टूटता है, याद रखना आसान होता है, ठीक है। कैसे, देखिए, जैसे अगर हम बता भी दे, चलिए यहाँ पे बता दिए, H, ठीक है, एक H यहाँ पे आ जाएगा और एक H यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं ओवरऑल कंपाउंड क्या बन रहा है, COH, और यहाँ पे 2 CH2OH बन रहा है, CH2OH बन रहा है। लेकिन याद रखिएगा, सीधे बात है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, प्लेडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का ऐड कर रहे हैं, अल्कोहल बन जा रहा है, ठीक है। अगर वहीं पे कीटोन ले लेंगे और NaBH4 के प्रेजेंस में लेंगे, तो यहाँ पे कीटोन की जगह जब रहेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ से भी R है, यहाँ पे भी R है, ये बीच में ही ना, यहाँ पे ना OH जुड़ेगा, यानी 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप लोग को अभी मैंने बताया, अल्कोहल, एल्डिहाइड और COOH, तो यहाँ से सीधे अगर अल्कोहल पे आना है, अगर एल्डिहाइड या यहीं पे कीटोन भी आता है, यहाँ से अगर आना है, तो मतलब वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर अल्कोहल पे आना है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा, और LiAlH4 बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट है। COOH को डायरेक्ट ही अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। फिर से कैसे टूटा है याद नहीं रखना है, अगर LiAlH4 है, साथ में पानी का एडिशन करा रहा है, यानी और कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, तो कार्बो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सीधे COOH को CH2OH में कन्वर्ट करेगा, CH2OH में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे ये वीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन LiAlH4 बहुत ही महंगा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ही हाईफाई रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके कारण
हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, और इस बस इतना ही रिएक्शन को स्टरीफिकेशन भी कहा जाता है। इसी चैप्टर में इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमेशा एसिड से पानी निकलता है और अल्कोहल से एच निकलेगा। एसिड से पानी निकलेगा, अल्कोहल से एच निकलेगा, माइंड में बसा लीजिए। एसिड हमेशा OH देगा, एसिड हमेशा OH देगा। अब ये मत समझिएगा कि एसिड तो हमेशा से H प्लस देता है, यहाँ पे OH कैसे देने लगेगा, बस ये ऑर्गेनिक में ही है। ऑर्गेनिक का रिएक्शन समझने के लिए, मैकेनिज्म समझने के लिए हम लोग यहाँ पे OH ही निकालेंगे। अब मान लीजिए हम भूल जाए कि OH यहाँ से निकालना है कि क्या निकालना है, तो आप लोग को याद करना है कैसे, अमाइनो एसिड का रिएक्शन याद करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर याद करना है कि एक साइड C था, एक साइड NH2 होता है, एक साइड COOH होता है, एक साइड H होता है, और एक साइड वेरिएबल R ग्रुप होता है। जब एक को जोड़ना रहता है, एक अमाइनो एसिड को दूसरे से जोड़ना रहता है, तो हम लोग कैसे कराते हैं, इसको आप लोग N टर्मिनल, इसको आप लोग C टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ से O निकलता है, यहाँ से एक H निकल जाता है, यानी पानी माइनस कर देते हैं H2O, तो यहाँ पे बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक H यहाँ पे बाहर निकाल के यहाँ पे छोड़ दीजिए, एक H बाहर निकाल के, यानी यहाँ से पानी निकल गया। तो आप लोग देख रहे हैं COOH से यहाँ पे भी बॉन्ड बनाने के लिए पानी निकलता है। ठीक है, यानी एसिड से OH निकला, उधर से H निकलता है, N से H निकलता है, तो पानी निकल जाता है। उसी तरह यहाँ से भी एसिड से OH निकलेगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, याद रखिएगा। ठीक है, एसिड से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो RCO, और ये O और R डैश आके जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो स्टरीफिकेशन हम लोग यहीं पे बता दिए, लेकिन आगे भी फिर बताएंगे। ठीक है, चूंकि LiLH4 चूंकि हाईफाई ये बहुत महंगा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए सबसे पहले हम लोग उसको अल्कोहल के साथ बॉन्ड कूड़ यानी ईस्टर बनाते हैं। ठीक है, मैंने इसको बॉन्ड COOR बॉन्ड कूड़ को ईस्टर से याद किया है, ऐसे ही याद किया बॉन्ड कूड़। ठीक है, तो यहाँ पे RCOOR है, यानी ये ईस्टर बना दिया। अब ईस्टर में हम लोग H2 कोई भी कैटालिस्ट, निकल पैलेडियम किसी के भी प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोजन का आसानी से ऐड कर सकते हैं। किसमें? ईस्टर में हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं। फिर ईस्टर का क्या बन जाएगा, ईस्टर का क्या बन जाएगा, सबसे पहले एक का अल्कोहल बन जाएगा और दूसरे का भी अल्कोहल बन जाएगा। ये कैसे होगा, तो ये देखिए, RC डबल बॉन्ड O और OR दिखा हुआ है, यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, इस दोनों को, इसको भी तोड़ेंगे तो एक H इधर देंगे, एक H इधर देंगे, ये देखिए बराबर में देखिए। ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी OR है। इस बॉन्ड को तोड़े, एक H इधर दिए, एक H इधर दिए, इस बॉन्ड को तोड़े, एक H इधर दिए, एक H इधर दिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं RCOH, यहाँ पे H2 आ गया, यहाँ पे ROH आ गया एक H के साथ। ठीक है, ROH आ गया, यहाँ पे दो H2 आ गया, दो H2 आ गया, ऊपर OH आ गया, ऊपर OH आ गया। ठीक है, तो RCH2OH और यानी दोनों अल्कोहल बन जाता है ईस्टर के साथ जब करते हैं। ऐसा हम लोग क्यों किया, क्योंकि ये बहुत महंगा था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा मैंने कि बताया कि बहुत ही आसान है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को समझना। कैसे कि कहीं भी कहीं भी अगर जैसे हम लोग RX का ही अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जैसे RMgX के साथ अगर हम लोग पानी का रिएक्शन करा रहे थे, H2O के साथ रिएक्शन करा रहे थे, तो इस पे आ जाता माइनस, इस पे आ जा रहा था प्लस। OH, इसको जब पानी को हम लोग तोड़ते थे तो H प्लस को और OH माइनस में तोड़ते थे, H2O को तोड़ते थे, ऐसे ही तोड़ते थे। RMgX बना, इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, तो माइनस वाले को हम लोग प्लस के साथ जोड़ देते थे और इधर माइनस वाले को भी प्लस के साथ जोड़ देते थे, तो Mg के साथ OH चला जाता था और X चला जाता था, और R के साथ सिंपल H चला जाता था। वही प्लस माइनस हमेशा हमेशा प्लस माइनस जोड़ना है। मैग्नीज केस में हमेशा प्लस माइनस जोड़ना है। ठीक है, मैग सॉरी ग्रिग्नार्ड के रिएजेंट के केस में हमेशा प्लस माइनस जोड़ना है। मात्र दो ऐसा केस आएगा जो कि मैंने आज ही मैं बताऊंगा भी कौन से दो केस में नहीं करना है। ठीक है, आर एम जी एक्स है, आर पे माइनस आएगा, एम जी पे प्लस आएगा। ठीक है, एच सी डबल बॉन्ड ओ, अब यहाँ पे एच आ गया। ठीक है, आर सी एच ओ। ठीक है, एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच। ठीक है, तो इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा, सी पे क्या आएगा, प्लस आएगा, सी पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ओ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये माइनस जो है, सॉरी ये माइनस जो है, ये आर के पास जो माइनस है ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ये ये जो आर पे माइनस है ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ये कार्बन के साथ जुड़ गया। ठीक है, और MgX जो है O के साथ जुड़ जाएगा, O का एक बॉन्ड टूटेगा, और MgX जो है पे प्लस चार्ज था तो वो O माइनस के साथ जुड़ जाएगा। और जैसे ही पानी लाएंगे तो फिर से सबको पता है कि MgX किसके साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा, MgX जाएगा OH के साथ। और ये जो O पे माइनस है ये सिंपल H के साथ H प्लस इसके पास आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में भी यही हुआ था कि Mg के साथ MgX के साथ OH चला गया। ठीक है, MgH देखिए यहाँ पे वही मैंने रिएक्शन बताया कि R जो है
आर माइनस जो है सी प्लस के साथ जुड़ जाएगा और एमजी प्लस जो है ओ माइनस के साथ जुड़ जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। फिर पानी का एडिशन कराएंगे, जब पानी का एडिशन कराएंगे तो ओ एच जो है एम जी एक्स के साथ चला जाएगा और एच जो है ओ के पास आ के जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी अल्कोहल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर सी एच ओ सेम काम करेंगे और वापस से भी यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है तो एक आर पहले से है और एक और आर आके जुड़ेगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। इसको आप लोग आराम से देखिएगा, इसका तो मैंने पूरा मैकेनिज्म बता दिया, आराम से समझ में आएगा। अगर कीटोन को देखा जाए, कीटोन अगर आर एक्स के प्रेजेंस में अगर किया जाए तो यहाँ पे 3 डिग्री बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से आर था, एक और आर आके जुड़ गया, यानी 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। यानी अल्कोहल का डिग्री कैसे चेक करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो अल्कोहल का डिग्री होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे हेलो अरीन के साथ कैसे अल्कोहल बनाते हैं, तो जो हम लोग जस्ट देखा थे डाउज प्रोसेस में देखा था कि क्लोरीन के साथ NaOH जब देंगे, क्लोरीन के साथ जब NaOH देंगे तो बहुत मुश्किल है रिएक्शन कराना, क्लोरीन को हटाना बहुत ही मुश्किल है, तो जो कि हाई टेम्परेचर यानी 623 केल्विन और 300 एटीएम पे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे ONa आके जुड़ जाएगा, ONa आके जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ से आप लोग को न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट OH नहीं ऐड करा देंगे, क्योंकि Na आया है तो Na का भी तो कुछ काम होगा, तो NaOH, तो यहाँ से H प्लस हट जाएगा तो NaO माइनस, यानी क्लोरीन Cl माइनस हटेगा और NaO माइनस जाएगा, ठीक है। NaO माइनस जाएगा, ठीक है, यानी हालांकि इसको ऐसे दिखाया जाता है O माइनस, Na पे प्लस होता है, ठीक है, ये जाएगा, फिर HCl में डालेंगे तब ये Na हट जाएगा और OH आ जाएगा, ठीक है, और NaCl बन जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे इस ये जो कंपाउंड बना है इसको फिनोल कहते हैं, इसको प्यार से कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिनोल बना है, इसको प्यार से कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ, 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे NaOH के साथ प्रेजेंस में, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में NaOH, सेकंड स्टेप में HCl डालेंगे, बीच में इंटरमीडिएट ONa वाला बनेगा, फिनोल बन जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ओलियम के प्रेजेंस में, ओलियम आप लोग को हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़े होंगे, तो ओलियम या H2SO4 के प्रेजेंस में आप लोग जो भी रिएक्शन करवाते हैं SO3H जुड़ता है, ठीक है। ठीक है। अ, ये बेंजीन हुआ, बेंजीन पे सीधे आप लोग हाइड्रोकार्बन जब तक पढ़े होंगे तो उसमें ओलियम के साथ जितना भी कंडीशन है सब दिया हुआ है कि कैसे ये जो रिएक्शन है ये हाइड्रोकार्बन का है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन का है, उसमें आप लोग एनसीईआरटी होगा तो एक बार देख सकते हैं। ट्राई करेंगे कि हाइड्रोकार्बन का भी लेक्चर लेने का, लेकिन अभी थोड़ा टाइम कम है, इसीलिए पहले मैंने 12 का पोर्शन ज्यादा है तो बस मैं अभी 12 ही कराऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन हो गया, बेंजीन पे SO3H जुड़ा हुआ है, ठीक है, SO3H ओलियम के प्रेजेंस में आराम से जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे NaOH आ जाएगा, क्योंकि ये एसिड है ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये एसिड है और ये एक बेस है, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा और यहाँ पे भी फिनोल बन जाएगा, सिंपल, ठीक है, याद रखिएगा, फिनोल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिनोल बन जाएगा, NaOH आएगा और अपना OH इस पे जोड़ देगा, ठीक है। ओलियम के प्रेजेंस में भी हम लोग फिनोल बना सकते हैं, ठीक है। फिनोल का दूसरा नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड। फिनोल का हम लोग दो रिएक्शन, एक डाउस प्रोसेस, एक ओलियम के प्रेजेंस में, दो पर है। अब बाकी यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, डायोजेनियम क्लोराइड। डायोजेनियम क्लोराइड हम लोग को सबको पता है कि एनिलीन इसको कहा जाता है, ये एक प्राइमरी अमीन होता है। प्राइमरी अमीन कैसे, कि ये जो नाइट्रोजन है कितने कार्बन से, जिस कार्बन से ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन जो है एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री, अगर ये NH2, अगर ये नाइट्रोजन अगर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री, यही नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ये 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 डिग्री ये अमीन कहा जाता है, जिसको एनिलीन भी कहा जाता है। इसमें जैसे ही NaNO2 डालेंगे तो ये NaONA हो जाएगा, NaONA हो जाएगा, कैसे, तो N2Cl माइनस हो जाएगा, N2Cl माइनस, इसी को बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड भी कहते हैं। अब इसमें जैसे ही हल्का सा डाइल्यूट एसिड या पानी डाल देंगे, हम लोग KI डाल रहे थे तो आयोडीन बन रहा था, ठीक है। CO2H2 डाल रहे थे तो हम लोग का या तो क्लोरीन नहीं तो ब्रोमीन बन रहा था, ठीक है। HBF4 डाल रहे थे तो फ्लोरीन बना था, बाद में थोड़ा हीट भी करना पड़ा था तो फ्लोरीन। लेकिन अगर इसी में सिंपल हम लोग पानी डाल दिए या फिर डाइल्यूट एसिड डाल के हल्का सा गर्म कर दिए तो सीधे फिनॉल बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे फिनॉल बन जाएगा, N2 गैस उड़ जाएगा, HCl यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्यूमीन के थ्रू, क्यूमीन को आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। आइसोप्रोपाइल और नियो किसको कहते हैं, सबको पता होना चाहिए कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे, ठीक है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये हो गया, ये हो गया आपका आइसो, ठीक है। वही अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर दो जुड़ा हुआ है, ये पीछे से देखिए, पीछे से देखिए तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, तो सेकेंड कार्बन लास्ट कार्बन पे अगर दो कार्बन दिया हुआ है तो ये नियो होगा। और वही अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर मात्र सेकेंड लास्ट कार्बन है,
ठीक है, ये पीछे से देखेंगे, ये लास्ट कार्बन है, ये सेकंड लास्ट था, तो उस पे एक अगर जुड़ा हुआ है तो आइसो बोलेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट कार्बन है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन पे एक सी जुड़ा हुआ है तो ये आइसो बोलेंगे, और एक दो तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, और ये बेंजीन तो बेंजीन था, क्यूमीन। ठीक है, ठीक है, क्यूमीन में जैसे ही O2 जोड़ेंगे, क्यूमीन में जैसे ही O2 जोड़ेंगे तो ऐसे याद रखेंगे, CO2 जो है ये C और H के बीच में जगह बना के घुस जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पर ऑक्सीडाइज लिंकेज होता है। ठीक है, और जैसे ही एसिड के प्रेजेंस में पानी जैसे ही उसमें ऐड करवा देंगे, सीधे ये इतना वाला जो पोर्शन है ये सीधे हट जाएगा, यानी ये कीटोन बन जाएगा। और OH जो इस पे, सॉरी, OH जो इस पे इतना बच गया, OH यहाँ पे OH आके सीधे जुड़ जाएगा, यानी क्यूमीन से बड़ा आसान है। हम लोग चार मेथड देखें, चार मेथड बने देखे, जिसमें बेंजीन डेरिवेटिव में कुछ ना कुछ लगा हुआ है, जिससे हम लोग अल्कोहल, सॉरी, फिनॉल बना रहे हैं, फिनॉल बना रहे हैं। चार में से कौन कौन सा पढ़े, एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए, चार में से कौन कौन सा बने। एक तो डाउज प्रोसेस, एक ओलियम के साथ, डाउज प्रोसेस ओलियम के साथ, फिर NaONA वाला रिएक्शन देखे, यानी बेंजीन डायोजनीयम क्लोराइड वाला, फिर क्यूमीन वाला देखे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल। ROH, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसपे माइनस चार्ज हो, यानी आर अगर यानी अल्कोहल को अगर न्यूक्लियोफाइल बनाना हो, ठीक है, तो H प्लस को निकाल देंगे तो ही तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ठीक है, हम लोग अल्कोहल को न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कैसे यहाँ पे देखते हैं, ये ROH है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कब काम करेगा, जब इस पे इसका जब OH बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, जब OH बॉन्ड टूट जाएगा, OH बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे R प्लस बनेगा। ठीक है, OH माइनस जब हट जाएगा तो R प्लस बनेगा। वही अगर R पे ROH है, यहाँ पे अगर H प्लस हट जाएगा, H प्लस हट जाएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा RO माइनस, यानी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल जब काम करेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इतना। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्या करें, न्यूक्लियोफाइल, यानी H बॉन्ड टूटेगा, H प्लस चला जाएगा, ये RO पे माइनस रह जाएगा। ठीक है, यानी न्यूक्लियोफाइल, यानी यहाँ पे जितना भी रिएक्शन होगा सब में H हटेगा, H हटेगा, यानी एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एसिडिटी को भी देख रहे हैं। अगर अल्कोहल H प्लस रिलीज कर रहा है तो इस रिएक्शन में हम लोग अल्कोहल का एसिडिटी के बारे में देख रहे हैं, यानी अल्कोहल इसमें जो है एज अ एसिड काम करेगा, अल्कोहल एज अ इसमें एसिड काम करेगा। ठीक है, यहाँ से H हटेगा, यानी ये हुआ एसिड हुआ। और सबको पता है मेटल जो है, मेटल जो है वो क्या बनाता है, बेस बनाता है। ठीक है, जैसे सोडियम एक मेटल है, OH के साथ बेस बनाता है। ठीक है, और नॉन मेटल क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो वो एसिड बनाता है, यानी जनरली मेटल जो है वो बेस बनाता है। ठीक है, तो अगर मेटल के साथ अगर मान लीजिए यहाँ पे प्योर बेस नहीं है, NaOH नहीं है, लेकिन फिर भी मेटल में हल्का बेसिक नेचर होता है, हल्का बेसिक नेचर होता है। ठीक है, तो ये एसिड, और यहाँ पे ये एक मेटल है, बेस का रिएक्शन बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये एसिड बेस यहाँ पे रिएक्शन होगा, H हटेगा, RONA बन जाएगा, यानी सोडियम अल्कोक्साइड बनेगा, और H2 निकल जाएगा। वही अगर यहाँ पे ROH प्लस NaOH का रिएक्शन कराए होते, यहाँ पे अगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, ROH प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराए होते, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन कराए होते, तो इधर से H और इधर से OH निकलता, और RO Na बन जाता, और साथ में पानी निकलता, साथ में पानी निकलता, ये OH प्लस है, साथ में पानी निकलता, लेकिन ये चूंकि ये OH नहीं है बेस में, तो हम लोग का सिर्फ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये वाला हाइड्रोजन गैस बस रिलीज होगा, साथ में सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, यहाँ पे भी अल्को, यहाँ पे भी ये रिलीज होगा, यहाँ पे भी ये H प्लस रिलीज होगा, O पे माइनस आएगा, और एक एल्युमिनियम पे 3 प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग को 3 लेना होगा। ठीक है, इसका इस पे एक माइनस है, तो इसका 3 ले लेंगे, तो ही तो इस पे 3 माइनस होगा, और एक एल्युमिनियम लेंगे जिस पे 3 प्लस होता है। सिंपल आयोनिक बॉन्ड बना देना है, मेटल और एसिड और मेटल का बॉन्ड बना देता है, और 3H2 निकल जाएगा। ठीक है, फिर से फिनॉल के साथ भी यही करेंगे, फिनॉल के साथ भी यही करेंगे। ठीक है, फिनॉल के साथ भी यही करना है, फिनॉल के साथ भी यही करना है, Na आएगा, ONA बन जाएगा, H यहाँ पे रिलीज होकर यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक है, अगर एसिडिक कैरेक्टर देखा जाए तो फिनॉल का ज्यादा होता है वाटर से, और वाटर का भी ज्यादा होता है अल्कोहल से, अल्कोहल का, अल्कोहल से वाटर का ज्यादा होता है एसिडिक एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पे पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल देखा जाए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल और एम्फोर्मेटा, ये सबका ज्यादा होता है फिनॉल से। उसके बाद यहाँ पे क्रिसोल का स्ट्रक्चर देखा जाए, क्रिसोल का स्ट्रक्चर देखा जाए ऑर्थो मेटा और पैरा और इथेनॉल पे, ये एनसीईआरटी में सीक्वेंस दिया हुआ है।
ये उतना याद क्रिसोल वाला उतना हो या ना हो, लेकिन एक बार देख लीजिएगा तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन ये पैरा नाइट्रोफिनॉल वाला हमेशा याद रखिएगा, POM। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल वाला, यानी अगर ये बेंजीन है, ठीक है, अगर ये बेंजीन है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे NO2 जुड़ा हुआ है, यानी ये पैरा पे जुड़ा हुआ है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका सबसे ज्यादा होगा। फिर पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, फिनोल का उससे ज्यादा होता है, ठीक है, फिनोल का। अच्छा, ज्यादा क्यों है? चलिए अगर फिनोल यहाँ पे देखें, फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर देखा जाए तो OH जैसे, H+ जैसे ही रिलीज करेगा तो इस पे OH माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो सबको पता है नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, चूसता है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच लेगा, तो चूंकि यहाँ से भी खींचेगा, ओ पे अगर माइनस कम हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा ना। ओ पे अगर पहले से माइनस है, ओ का माइनस हल्का सा कम कर लिया जाए, यहाँ पे पूरा चूसते हुए, यानी NO2 अगर उसका इलेक्ट्रॉन खींच ले तो स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए अगर पैरा पे अगर नाइट्रोफिनॉल लगा हुआ है तो सबसे ज्यादा माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। मेटा पे रेजोनेंस या मेसोस्फेरिक इफेक्ट लग भी नहीं करता है, इसलिए सबसे लास्ट हो जाएगा, उसके बाद अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे एसिड और प्योर बेस आ गया, तो ONA आके जुड़ा, साथ में पानी भी निकला, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होता है? प्राइमरी अल्कोहल का होता है। प्राइमरी अल्कोहल का, ये दोनों जो है बड़ा लॉजिकल है, आप लोग सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं? ROH, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्राइमरी अल्कोहल आप लोग कैसे देख रहे हैं? अगर एक ही कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ही कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है कि हम लोग यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, RCH2OH, ठीक है, RCH2OH, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर H हट गया तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा। सबको पता है अल्काइल ग्रुप क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके माइनस को बढ़ाएगा। वही अगर 2 डिग्री होगा तो इसके माइनस को और बढ़ाएगा। वही अगर 3 डिग्री होगा तो इसके माइनस को और बढ़ाएगा। और इस पे पहले से माइनस चार्ज है, और बढ़ाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, यानी टर्सरी अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, प्राइमरी का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इस अगर लूज कर भी देता है, माइनस बच भी जाता है, तो हल्का सा माइनस बढ़ता है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? प्राइमरी अल्कोहल का होगा, ठीक है। अब आते हैं, ये फाइनली अपना स्टरीफिकेशन रिएक्शन होगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि एसिड से OH निकलेगा, ठीक है, एसिड से OH निकलेगा, यानी RCO जाएगा, ठीक है, यानी या एसिड हो या एसिड का डेरिवेटिव हो, एसिड का डेरिवेटिव हो, एसिड होगा तो OH हटेगा और RCO जाएगा, और एसिड का डेरिवेटिव हो तो उसमें से OH तो हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन RCO ही जाएगा, RCO ही जाएगा। और अल्कोहल से क्या निकलेगा? H ही निकलेगा, अल्कोहल से H ही निकलेगा, अल्कोहल से H ही निकलेगा। ऐसे भी याद रखिएगा कि स्टरीफिकेशन एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, यानी अल्कोहल का उसमें एसिडिक कैरेक्टर चेक किया जा रहा है, यानी वो H+ देगा, और यहाँ से RCO आएगा, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, ArRO, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे RCO यहाँ पे जुड़ जाएगा, पानी निकल जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पे यहाँ पे RCO, फिर यहाँ पे O, और फिर CO, इसको अगर एक्सपेंड करके देखा जाए तो ऐसे होगा, ठीक है, RCO नहीं, यहाँ पे ये दूसरे का लिखा हुआ नहीं, नहीं वही देखिए, RCO 2 बार है, RCO 2 बार है, RCO 2 बार है, और एक O बाहर से 1 बार है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे OH होगा तो यहाँ से अगर हम लोग H निकाल देंगे, अगर ये एनहाइड्राइड होगा, ठीक है, ये एनहाइड्राइड होगा, इसको कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि अगर दो, ऐसा ही दो एसिड ले लेंगे, उसमें से अगर हम लोग पानी निकाल देंगे, दोनों में से अगर पानी निकाल देंगे तो ये यही बचता है, एसिड एनहाइड्राइड बचता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से तोड़ देंगे, तो ये वाला पोर्शन जाके इसमें जुड़ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और फिर ये वाला जो पोर्शन है इसके साथ H आके जुड़ जाएगा, अल्कोहल से जो H निकलेगा वो इस वाले पोर्शन के साथ आके जुड़ जाएगा, तो ये भी एक अल्कोहल बन जाएगा, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? एक ईस्टर बन जाएगा, RCOR, ये एक ईस्टर बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एसिड क्लोराइड लेंगे, एसिड क्लोराइड देंगे, तो यहाँ पे पाइरिविडीन एक बेस होता है, उसको लेना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है विथ एसिड क्लोराइड कैरिड आउट इन पाइरिडीन, पाइरिडीन के प्रेजेंस में होता है, ताकि एसिड जो बनता है उसको न्यूट्रलाइज हो सके, और इसका जो इक्विलिब्रियम है, जैसे ही ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये फॉरवर्ड इसका इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट हो सके, ठीक है।
इससे भी आरसी हो जाएगा, यहाँ से एच निकलेगा, बड़ा आसान होगा, ये आप लोगों को पता हो जाएगा। एक स्टरीफिकेशन में एक सैलिसाइलिक एसिड आता है, लेकिन सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एसिड नहीं रिएक्ट करता है, सैलिसाइलिक एसिड का अल्कोहल रिएक्ट करता है। नाम है सैलिसाइलिक एसिड, लेकिन इसका एसिड नहीं, अल्कोहल रिएक्ट करता है, याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आके जुड़ेगा वापस से एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। यहाँ इसको इसको एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसको एसिटिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। और दो एसिटिक एसिड को जब जोड़ के आप लोग पानी निकाल देते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड निकल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये CH3 एक, यहाँ से देखिए CH3 CO इस तरीके से दो होगा, ठीक है, उसी तरीके से होगा। और एक O एक्स्ट्रा होगा, वही O एक O एक्स्ट्रा है। ये देखिए स्ट्रक्चर बना ही देते हैं यार, सी डबल बॉन्ड O, फिर से O इंटरमीडिएट वाला सी डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये सी डबल बॉन्ड O, सी सी डबल बॉन्ड O और CH3 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। आप लोग गौर, अरे यार ये देखिए, गौर कीजिएगा, CH3, सी डबल बॉन्ड O, O, सी डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। लेकिन इस बार जो है ये वाला पोर्शन आएगा, ये इसके पास, ठीक है, ये वाला पोर्शन आएगा इसके पास, ठीक है, ये वाला पोर्शन इसके पास आएगा। और ये जो बचा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। एक मिनट, मैंने इसको गलत, एक मिनट, मैं एनसीईआरटी में वेरीफाई कर लेता हूँ, गलत तो नहीं ज्वाइन कर दिया। एक मिनट, कुछ भी कराने से अच्छा है एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या। एस्पिरिन का फॉर्मेशन होगा, शायद इसमें बाई प्रोडक्ट एक बनेगा, ठीक है। और OCO CH3, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा यहाँ पे जो ये जुड़ रहा है, ये वाला पोर्शन जुड़ रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। और एक CH3CO, यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। CH3CO, 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अरे हाँ, सॉरी, अरे यार मैं ही मिस्टेक कर गया था। ये गलत बता दिया था, सॉरी। एक तरीके से मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, ये देखिए, वही वही सेम है, बस सेम बात है, बस मैं ही कंफ्यूज हो गया था, ठीक, ठीक है। यहाँ से ये वापस से सब में जैसे टूटता है, यहाँ से ये टूटेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से अल्कोहल का ओ रहेगा ना यार, मैं वही भूल गया था ये कि ओ एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, ठीक है। ये अल्कोहल का ओ रहेगा ही, और सी डबल बॉन्ड ओ CH3 जाके जुड़ जाएगा। और ये जो यहाँ पे बचा इसमें अल्कोहल का एच आके जुड़ जाएगा, तो CH3 COOH, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले रिएक्शन पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यानी आर डबल बॉन्ड ओ, OH यहाँ पे रिलीज करेगा, और यहाँ पे R प्लस की तरह एक्ट करेगा, यानी एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, ये कराने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो एक लूकास रिएजेंट वाला रिएक्शन दिया हुआ है इसमें, कि ROH है, HX के प्रेजेंट में RH बनता है और H2O बनता है, ठीक है। ये लूकास टेस्ट इसको भी कहा जाता है, ZnCl2, और HCl को लूकास रिएजेंट कहा जाता है। 3 डिग्री इमीडिएट टर्बिडिटी दे देता है, 2 डिग्री अल्कोहल 2 से 3 मिनट लेता है, और 1 डिग्री नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, हल्का वो गर्म करोगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 20-30 मिनट लेता है उसको टर्बिडिटी आने में, ठीक है। अब ये रिएक्शन एक्चुअली में हुआ कैसे, ठीक है। तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल उस पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको सबसे पहले HX, ये मान लीजिए HCl दे देंगे, HCl है ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो HCl क्या देगा, H प्लस देगा। तो H प्लस जैसे ही देगा, H प्लस जैसे ही देगा, इसका मैकेनिज्म, हाँ इसका मैकेनिज्म यही है, ठीक है। यही इसका मैकेनिज्म, ये एक अल्कोहल है, अल्कोहल है, ठीक है। HCl के साथ H प्लस आ गया, ये इसको जाके ले लेगा, ठीक है, ये इसको जाके ले लेगा, ठीक है। तो चूंकि हम लोग को याद रखना है कि यहाँ पे OH टूटने वाला रिएक्शन दे रहे हैं, तो इस बार क्या होगा, जैसे ही, और ये तो लूकास रिएजेंट हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी इसको पढ़े हैं, कि यहाँ पे R प्लस, यानी यहाँ पे जो हेलो एल्केन बनता है, ये आर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के थ्रू बनता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के थ्रू बनता है, ठीक है, ठीक है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के थ्रू बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना H प्लस आएगा, H प्लस आके जुड़ जाएगा तो O पे पॉजिटिव आएगा, और चूंकि पॉजिटिव आएगा तो C के साथ O बॉन्ड तोड़ना है, C के साथ, मैं सॉरी R के साथ, यानी कार्बन के साथ जो कि O बॉन्ड वो तोड़ना है, ठीक है, वो तोड़ना है, ठीक है।
तो यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा यही स्लो स्टेप होगा, ठीक है, यही स्लो स्टेप होगा। और यहाँ पे जो भी हम लोग ये ये देखिए, लुकास रिएजेंट भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। लुकास रिएजेंट का भी ये जो एक्चुअली मैकेनिज्म है, ये मैंने डिहाइड्रेशन का बताने लगा था, ठीक है, ये डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म है। क्योंकि मैंने बताया है कि लुकास रिएजेंट कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के थ्रू बनता है। इधर से एक्स हटेगा, इधर से एक्स हटेगा और आर में आके जुड़ जाएगा, और यहाँ से ओ एच हटेगा और इधर से एच आएगा, ये पानी निकल जाएगा, ओ एच टूटेगा, ठीक है, ओ एच निकलेगा और इधर से एच निकलेगा और पानी बन जाएगा, और ये जो एक्स है ये जाके इसमें जुड़ जाएगा, और ये लुकास एजेंट का कुछ कुछ बात जो मैंने बताया, और ये कार्बोकैटायन के थ्रू बनेगा। अब आते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मैं ये जो मैकेनिज्म है, ये डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म दिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा, मुझे लगा ये एरो यहाँ तक है तो मैं वही बताने लगा था, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेटिंग, एनसीईआरटी में कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम दिया हुआ है जो कि अल्कोहल में डिहाइड्रेशन कराएगा। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकलना, पानी का निकलना डिहाइड्रेशन कहलाएगा, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग कह सकते हैं, ठीक। किसी का जुड़, कोई जुड़ नहीं रहा है, सिर्फ एलिमिनेट ही हो रहा है, वो भी पानी, इसीलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे कौन कौन सा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, H3PO4, एनहाइड्रोजन एनहाइड्रोजन सी और Al2O3 एल्यूमिना, ठीक है, Al2O3, ठीक है, एल्यूमिना यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सॉरी, सिंपल देखा जाए तो, सिंपल देखा जाए एलिमिनेशन रिएक्शन है और डिहाइड्रेशन है, यानी पानी निकालेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। लेकिन इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हम लोग उसको जरूर प्रोसीड करेंगे। कैसे होगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ये H प्लस को लेगा, H प्लस को लेगा, वापस से अपना पानी यहाँ से निकाल देगा, ये अपना पानी यहाँ से निकाल देगा, ठीक है। ये यहाँ से H प्लस को जैसे ही लिया, O पे माइनस आ गया, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, निकल गया, यहाँ पे कार्बोकैटायन यहाँ भी बन गया, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग H2SO4 लिए हुए हैं, H2SO4 लिए हैं, तो H प्लस HSO4 माइनस H प्लस, अगर एक H प्लस यहाँ से निकलेगा, HSO4 यहाँ एक बेस की तरह करेगा, उसका कंजुगेट बेस की तरह करेगा, तो उसका कंजुगेट बेस आएगा और उसके H प्लस को लेके चला जाएगा, और यहाँ पे कार्बोकैटायन, और यहाँ पे, यहाँ से भी H प्लस लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये दोनों मिलके अपना डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इसको, इतना मैकेनिज्म इसका मतलब याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि कार्बोकैटायन यहाँ पे भी बनता है, इसीलिए 3 डिग्री में सबसे फास्ट होगा, 2 डिग्री में, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल में सबसे कम, ड्यू टू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको सिंपल याद कैसे रखेंगे, कि डिहाइड्रेशन कराना है, जिस पे अल्कोहल पे OH लगा हुआ है उसके बगल वाले को H लेंगे, और एल्कीन बना देंगे, सिंपल डबल बॉन्ड बना देंगे। और डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं, या तो कार्बोकैटायन 3 डिग्री बनाएंगे, यानी टर्मिनल पे अगर बीच में हम लोग का बन पा रहा होगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे अगर OH लगा हुआ है, यहाँ पे अगर OH लगा हुआ है, और हम लोग यहाँ पे कार्बोकैटायन बना के वहां पे रीअरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री में फिर प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक है। आपको बस ये यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर आप लोग को याद रखना होगा, 443 केल्विन जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी के प्रेजेंस में, जब अल्कोहल को 443 डिग्री पे ले जाते हैं, तो वो इलिमिनेशन रिएक्शन करके एल्कीन बना देता है, ठीक है। वही जैसे ही 2 डिग्री लिए, टेम्परेचर भी कम हल्का हो गया, और कंसंट्रेशन भी कम पे ही ये रिएक्शन हो जा रहा है। वही अगर 3 डिग्री ले लिए तो टेम्परेचर फिर कम हुआ, कंसंट्रेशन और कम हो गया, ठीक है। मात्र 20% में ही ये रिएक्शन हो जा रहा है, एल्कीन बन जा रहा है। ये टेम्परेचर आप लोग को याद रखना है, क्यों, क्योंकि एक और सेम H2SO4 के प्रेजेंस में अल्कोहल का ही रिएक्शन आएगा, जिसमें टेम्परेचर कम होगा, तो वहां पे ईथर बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल पे आते हैं, मतलब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल तो चल ही रहा है। ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ेंगे, तो ठीक है। 1 मिनट देख लेते, टाइम कितना हुआ। 1 आवर हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग 4 पेज पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी करने का। ये मैंने पहले ही बता दिया कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, यहीं पे अगर 2 डिग्री होगा अल्कोहल, तो यहाँ पे कीटोन भी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स, अगर अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, तो इसमें OH ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड एंड CH बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। यहाँ पे C पे OH लगा हुआ है और C पे H भी लगा हुआ है, ठीक है, दोनों लगा हुआ है। तो यहाँ पे
ओ एच, ब्रेकिंग ऑफ ओ एच बॉन्ड, फिर से देखिए कैसे, सी ओ एच यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एच लगा हुआ है। चूंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का कहने का मतलब क्या होता है कि ब्रेकिंग ऑफ ओ एच बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ सी एच बॉन्ड, ये दोनों का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड मिलकर सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इसी को कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके, हम लोग अल्कोहल को हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसके आगे भी अगर हम लोग कर दिया ऑक्सीडेशन तो CO2 गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है। अल्कोहल का यहाँ पे RCH2OH है, ठीक है। अल्कोहल का CrO3 के साथ अगर, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, उसका हम लोग रिएक्शन कराएं, अगर CHO के साथ, अगर सॉरी CrO3 का इसके साथ अगर ऑक्सीडेशन कराएं अल्कोहल का, तो वो एल्डिहाइड तक ही जाता है, वो एक एल्डिहाइड तक ही जाता है, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। लेकिन वही अगर PCC के साथ करा दें और यहाँ पे डबल बॉन्ड एनसीईआरटी में दिया है, तो ये डबल बॉन्ड PCC को कुछ नहीं करता है, PCC डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता है, उसको बस अल्कोहल से मतलब है। ये भी वीक है, ये भी एल्डिहाइड तक ही जाता है, ठीक है। ये CrO3 ये भी वीक था ही, लेकिन ये अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये कीटोन तक जाएगा, ये कीटोन बना देगा, ठीक है। कीटोन कैसे बना देगा, तो ये छटेगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। लेकिन वही अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप लोग ले लेते हैं, अल्कोहल के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, जैसे कि आप लोग जोन्स रिएजेंट अभी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, या फिर KMnO4 के साथ H प्लस के प्रेजेंस में ले लेते हैं, तो ये डायरेक्ट अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ठीक है। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट बना लेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अगर वही ऑक्सीडेशन कॉपर के प्रेजेंस में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री है तो कीटोन, 3 डिग्री है तो नहीं बनेगा, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वहां पे इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से H हटेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। कॉपर के साथ 3 डिग्री का किया जाए तो वो क्या बना देता है, डबल बॉन्ड बना देता है और एल्कीन बना देता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके, ठीक है, ये वाला चैप्टर अभी अच्छा खासा भी थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। अल्कोहल पढ़ लिया हम लोग, अब फिनॉल पे आ रहे हैं, ठीक है। फिनॉल का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला जो है, ये सारा जो रिडक्शन है, ये मैं आप लोग को एक पेज भी शायद दिखा रहा हूँ। ये एक पेज है जिसपे मैंने सारा लिखा हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर स्ट्रांग होगा तो प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी को किस में करेगा, टर्सरी को किस में करेगा, CO2, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैंने PDF में अटैच करना भूल गया, लेकिन मैं इसको जरूर लास्ट में करवा दूंगा, ताकि आप लोग को देख के इसको सही से कर पाए, ठीक है। ये बहुत सही है, ठीक है। या ठीक है, मैं इसको अटैच करवा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं H2S फिनॉल का डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। डाइल्यूट HNO3 या फिर रुक जाइए, मैं इसको अटैच ही कर देता हूँ, ठीक है। इसको वीडियो को, ठीक है, तो अटैच कर दिया, ठीक है। यही वो पेज है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। यहाँ पे K2Cr2O7 है, ठीक है। यहाँ पे KMnO4 CrO3 H2SO के प्रेजेंस में H2O के साथ, ये इसको जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं। ये सारे जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि प्राइमरी अल्कोहल को ही सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन 2 डिग्री को तो सारे के सारे ही कीटोन में ही करेगा, ठीक है। लेकिन 3 डिग्री को कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। 3 डिग्री को कोई नहीं कर पाता है। एक KMnO4 जो है वो कर तो पाता है 3 डिग्री को, लेकिन मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर जो जो माइल्ड होगा, जैसे CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम से, ठीक है। फिर से PCC कॉपर 573 केल्विन, ये सारे जो है 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को तो कीटोन में ही करेगा, लेकिन 3 डिग्री में ये लोग भी कोई नहीं कर पाते। एक कॉपर जो अभी हम लोग देखा, वो एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, कैसे, बाई
डिहाइड्रेशन। यानी 3 डिग्री अल्कोहल पे दो ही चीज काम करता है, एक KMnO4, एक एल कॉपर। ये बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये बना देता है एल्कीन में, ठीक है। ये एक छोटा सा पेज है ये, जो कि बहुत सही है, ठीक है। आप सबको एक बार में सब कुछ कंसाइज करवा देता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं वापस से HNO3 का, यानी NO2 का एडिशन करवाएंगे। NO2 का जब एडिशन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तो ठीक है, ऑर्थो वाला और दूसरा पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। एक ऑर्थो वाला, एक पैरा वाला। ऑर्थो वाले में क्या होगा कि यहाँ पे पास पास में है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और यहाँ पे दूर दूर होगा। यहाँ पे अपने में इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यानी अपने में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा। देखिए, वोलेटाइल होने के लिए अब ये क्या करेगा, दूसरे से तो इंटरेक्ट करेगा नहीं, दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेगा, दूसरे से बॉन्डिंग नहीं रहेगा, ये खुद उड़ जाएगा। ये क्योंकि इसका अपने आप में ही बॉन्डिंग है, ठीक है। इसमें चूंकि अपने आप में बॉन्डिंग नहीं है, तो ये दूसरे से एच बॉन्डिंग विद अनदर मॉलिक्यूल, जिसके कारण ये लेस वोलेटाइल होगा। ये स्टीम डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में इस पॉइंट पे डीनेचर्ड अल्कोहल का भी मेंशन किया हुआ है कि मिथेनॉल प्लस इथेनॉल को डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। उसमें CuSO4 प्लस पाइरिडीन भी डाला जाता है, ठीक है। पाइरिडीन भी डाला जाता है। पाइरिडीन जो डाला जाता है वो एक कोई एक आप लोग कंफर्म किया, कोई एक कलर के लिए डाला जाता है और कोई एक स्मेल के लिए, फाउल स्मेल के लिए डाला जाता है, ठीक है। डीनेचर्ड अल्कोहल में ये भी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको मिस नहीं कीजिए, हालांकि वो यूजेस में आ जाएगा, तो यूजेस आप देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी का भी यूजेस नहीं करा रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं HNO3 के प्रेजेंस में HNO3 के प्रेजेंस में NO2 ऐड हो जाता है, ठीक है। वही अगर ये डाइल्यूट लिए, अगर कॉन्सेंट्रेटेड ले लेंगे, तो चूंकि आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, चूंकि इसके पास लोन पेयर है, ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है किसकी जगह पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। मेटा पे तो एक्ट ही नहीं करता है ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लेंगे तो ये तीनों पे लग जाएगा, ठीक है, ऑर्थो पैरा। और पिक्रिक एसिड यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, पिक्रिक एसिड यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अब आजकल के टाइम पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फिनोल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करवाते हैं, उसके बाद यहाँ पे SO3H लगता है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 करके पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। यानी आजकल का मेथड ये हो गया है, ठीक है। फिनॉल यहाँ पे फिनॉल से डायरेक्ट जा रहे हैं ना, फिनॉल से उसके बाद डायरेक्ट यहाँ जा रहे हैं। ये वाला स्टेप एक बीच में नया ऐड हो गया है, ठीक है, कि सल्फोनिक एसिड से गुजारना है, ठीक है। अगर Br2 इन सीजियम सल्फाइड, सॉरी, कार्बन सल्फाइड में CH2 में ले लिया जाए, ब्रोमीन को एक इस सॉल्वेंट पे ले लिया जाए, ठीक है, तो मेजर पैरा वाला बनेगा, मेजर पैरा वाला बनेगा, ठीक है। और माइनर जो होगा ऑर्थो वाला बनेगा, माइनर, ठीक है। जनरली हैलोजिनेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। आप लोग हम लोग अभी देखें ना कि जितना भी CH3X रहता है, या आप लोग किस में, अगर आप हेलो एल्केन में भी देखें, उसके बाद क्या कहा जाता है, हेलो एल्केन में भी देखें, फिर से हाइड्रोकार्बन में भी आप लोग देखते हैं कि FeBr के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन कराया जाता है, ठीक है, हेलोजिनेशन कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे लेविस एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पे नहीं हो रहा है, इन केस ऑफ फिनॉल ड्यू टू हाई एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये चूंकि हाई एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ग्रुप को अपने लोन पेयर के कारण एक्टिवेट कर दे रहा है, जिसके कारण ये लेविस एसिड है, इसके पास लोन पेयर का कमी है, तो ये ब्रोमीन मॉलिक्यूलर पोलराइजेज इन द इवन एब्सेंस ऑफ, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग ये लेविस एसिड के प्रेजेंस में, जो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, ठीक है, ये इसके मदद में हम लोग ब्रोमीन को पोलराइज करते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे पहले से OH ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि ये ब्रोमीन को खुद से ही पोलराइज कर ले रहा है, ठीक है। पोलराइज इवन इन द एब्सेंस ऑफ लेविस एसिड, ठीक है। अब आते हैं, अगर 3Br2, अगर यहाँ पे इस कार्बन सल्फाइड के यहाँ पे अगर H2O के प्रेजेंस में ले लेंगे, यहाँ पे तीनों पे Br लग जाएगा और ये क्वाइट PPT फॉर्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉल्वेज रिएक्शन। कॉल्वेज रिएक्शन में NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिड बेस रिएक्शन होगा, ONA आएगा, ठीक है। ONA के साथ CO2 प्लस H प्लस के साथ रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले CO2, यहाँ पे जो ऐसे याद, इसको हम मैंने कैसे याद रखा है, ठीक है, कि यहाँ पे H, यहाँ पे पहले H था, तो वो H को क्या करेगा, CO2 है, C डबल बॉन्ड O, और जो एक था H यहाँ पे, उसको धक्का देके लास्ट में कर देगा, ठीक है। तो यानी CO2 यहाँ पे जाके घुस जाएगा, और यहाँ जो पहले से एक H था वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, और C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड में जब वापस से H प्लस के साथ रिएक्ट करा देंगे तो Na हट जाएगा और H आ जाएगा, इसको सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं।
ऑर्थो ही मेजर प्रोडक्ट होगा। जनरली हम लोग देख रहे हैं कि पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो ही मेजर प्रोडक्ट होगा। और CO2 यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे CO2 जो है वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे CO2 वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है कॉल्विस रिएक्शन में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रीमन टीमर रिएक्शन में। रीमन टीमर रिएक्शन आप लोग में क्या कहना है, फिनॉल है, फिनॉल में सब क्लोरोफॉर्म डाले, ठीक है, क्लोरोफॉर्म मिलाए, ठीक है, CaCl3 डाले, फिर NaOH डाले, ठीक है, इंटरमीडिएट बना, ठीक है, इंटरमीडिएट बना, उसके बाद ONa, फिर से CHO बना, फिर NaOH के साथ रिएक्ट कर दिए, NaOH के साथ जैसे ही रिएक्ट करे, ये CHCl2 के रिप्लेस करके CHO आ गया, ठीक है, यहाँ पे CHO आ गया, फिर H प्लस के साथ जैसे ही रिएक्ट किए, Na हटा, H आ गया, ठीक है। ये सारे सबका मैकेनिज्म अभी के टाइम पे तो आपको बिल्कुल काम नहीं होगा, ये सारे ऐसे ही आप लोग रिएक्शन देखिए, मैकेनिज्म का भी काम भी नहीं है, अभी आप लोग को रिएक्शन ही याद करना होगा। मैकेनिज्म हाँ थोड़ा हेल्प करता है रिएक्शन को याद करने में, पर एट द लास्ट आप लोग को रिएक्शन याद ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अभी चूंकि फास्ट चल रहा है तो मैं हर एक चीज को अच्छे से समझा भी नहीं पा रहा हूँ, तो ठीक है, आप लोग इसको नॉर्मली ही ऐसे ही याद कीजिए, ठीक है। इसका एक ट्रिक था, मैंने भी YT पे एक टीचर है उन्हीं से देखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल है, और ये क्लोरोफॉर्म है। तो रीमन टीमर एक भाई है, रीमन टीमर एक भाई है, वो फिनॉल पीते है, फिनॉल पीता है, लेकिन उससे भी उसको नशा नहीं आता है, तो वो क्लोरोफॉर्म भी लेता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म भी लेता है NaOH के प्रेजेंस में, तो इससे सैलिसैल्डिहाइड बनता है, ठीक है, थोड़ा बहुत याद हो गया होगा तो सही है। इससे बस ये दोनों याद रखने में मदद मिलता है, और रीमन टीमर दो भाई हैं, अल्कोहल और फिनॉल से, सॉरी, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म से नशा कर रहा है, ठीक है। अब ZnO के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे तो Zn ऑक्सीजन को ले लेगा और सिंपल बेंजीन बन जाएगा। Na2Cr2O7 के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बेंजोक्विनोन, जिसको डाइकीटोन बोला जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ये एक PPT बनाता है, PPT का कलर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। डार्क कलर मिक्सचर बनाता है, सिंपल डार्क कलर मिक्सचर बनाता है, और डाइकीटोन इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक ये दिया हुआ है मिथेनॉल, जिसको ओडी स्पिरिट भी बोला जाता है, मिथेनॉल बनाने का तरीका दिया हुआ है ZnOCr2O3 के प्रेजेंस में, ये यहाँ पे CO जो है, CO के अंदर में हाइड्रोजन का ऐड किया जाता है, यानी हाइड्रोजनेशन कराया जाता है। शुगर है, शुगर को इन्वर्टेज इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख भी दिया है। इथेनॉल जो है कलरलेस होता है, ठीक है, इथेनॉल जो है कलरलेस होता है, CuSO4 उसको कलर देने के लिए और पैरिडीन उसको फाउल स्मेल देने के लिए ऐड किया जाता है, इसी को डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है, और ये हार्मफुल फॉर हेल्थ होता है, ये इसी के मिक्सचर के कारण अल्कोहल हार्मफुल हो जाता है, ठीक है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन में इथेनॉल ईस्ट में बनता है, ये तो सबको पता ही, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे फर्मेंटेशन में रिलीज होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ईथर पे। ईथर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ईथर में हम लोगों ने पढ़ा था कि H2SO4 के प्रेजेंस में अगर 443 केल्विन है अल्कोहल के में, तो वो इलिमिनेशन रिएक्शन करके डिहाइड्रेशन करके इवन दे देता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे ईथर है, सॉरी अल्कोहल है, और टेम्परेचर हल्का सा कम रखेंगे तो ईथर दे देगा, दो 4 कार्बन का ईथर दे देगा। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म लगता है, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म लगता है। ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के साथ ही होगा, क्योंकि सेकेंडरी टर्सरी में अलग अलग रिएक्शन हो जाता है, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, परफेक्ट रीजन तो नहीं लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है कि सेकेंडरी और टर्सरी कुछ और रिएक्शन देने लगता है, ठीक है, वो अल्केन तक पहुंच जाता है, ठीक है, अल्केन या अल्कीन तक पहुंच जाता है, ठीक है। आप तो एक बार देख लीजिएगा यहाँ का मैकेनिज्म क्या है। ये सबसे पहले लोन पेयर वाट H प्लस पे ऐड करेगा, H2SO4 है तो H प्लस तो होगा ही, ऐड करेगा, फिर से यहाँ पे एच, यहाँ पे पानी पे प्लस आ जाएगा, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये लोन पेयर वापस से इस कार्बोकैटायन पे ऐड करेगा, ठीक है। ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक किया इस कार्बोकैटायन पे, तो इस पे प्लस आ गया, ठीक है, ये वाला ये रहा, और इस पे प्लस आ गया, तो यहाँ से एच हट जाएगा, और ये अपना इथर बन गया, ठीक है। अब इसमें SN2 होता है, ठीक है। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसमें क्या होता है, RX लेते हैं, हेलो अल्केन लेते हैं, और RONA लेते हैं, ठीक है, RONA लेते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ही अटैक करता है, ऑक्सीजन पे माइनस है तो ये अपने प्लस पे अटैक करता है, चूंकि बैक साइड अटैक करता है तो SN2 रिएक्शन होता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये SN2 रिएक्शन करता है,
इसी से बहुत मदद मिलेगा। विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 करता है, ये बस याद रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि ये O जो है बैक साइड अटैक करेगा, X हटाएगा और R से जुड़ जाएगा, R से जुड़ जाएगा, ठीक है, और Na इधर से हट जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये बैक साइड अटैक करेगा, Br हटेगा और ये OCH3 जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन देखा जाए, ऑक्सीजन अगर बैक साइड अटैक करने जा रहा है, यहाँ पे 3 डिग्री है, तो यहाँ क्या ये कर पाएगा? नहीं, यहाँ पे नहीं कर पाएगा, यहाँ पे बैक साइड अटैक नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ये बेस की तरह act कर जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर 3 डिग्री है, तो वहां पे अगर यहाँ पे बेस लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे बेस लिए हैं, 3 डिग्री है, SN1 SN2 तो सबको पता है बैक साइड अटैक करता है, लेकिन अगर स्टेटिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है तो SN2 वहां पे नहीं होता है, तो SN2 नहीं हुआ तो ये बेस की तरह act कर देगा, और बेस की तरह एक्ट करेगा, और यानी H प्लस ले लेगा, H प्लस ले लेगा, जाएगा ये यहाँ से H प्लस ले लेगा, और ये एक एल्कीन बना देगा, और ये जो CH3 जो है ये OH ले लेगा, ठीक है, इसका O ले लेगा और H ले लेगा, यहाँ से एक H निकाल लेगा, यहाँ से NaBr निकाल देगा और एल्कीन बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से एल्कीन बन जाएगा, एलिमिनेशन होगा एल्कीन बन जाएगा, एलिमिनेशन होगा एल्कीन बन जाएगा, जनरली हम लोग का सिलेबस में यही है, एलिमिनेशन हुआ एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। और एलिमिनेशन क्यों हुआ? क्योंकि ये बैक साइड अटैक नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि ये बैक साइड अटैक नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ, ठीक है, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे काफी ज्यादा था, ठीक है। यहाँ पे फिर से फिनोल है, ओ है, ऑक्सीजन सॉरी, ये वाला इस पे अटैक करेगा ना, अ, ये वाला इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH है, ठीक है, यहाँ पे OH है, सबसे पहले सॉरी यहाँ पे तो अटैक नहीं हुआ, यहाँ पे तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ONA बन जाएगा, ONA बन जाएगा तो O पे लोन पेयर है, O लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, आराम से अटैक कर सकता है, पीछे से अटैक करेगा, X निकालेगा, यहाँ से Na निकालेगा, NaX बनेगा, और यहाँ से ईथर बन जाएगा, ठीक है। इसी को विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है, बस माइंड में बैठा लीजिएगा कि SN2 बैक साइड अटैक होता है, तो पता चल जाएगा किस पे अटैक होगा, किस पे नहीं अटैक होगा। जब भी RX पे अटैक हो रहा है, RX पे अटैक हो रहा है, RX पे अटैक हो रहा है, ठीक है, RX पे अटैक हो रहा है, ठीक है, हर जगह RX पे ही अटैक हो रहा है, यानी RX अगर 1 डिग्री होगा तो ही तो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से SN2 होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे एक और एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ है HX के साथ में, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ बातें को याद रखना है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ही, हाँ, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ही अटैक करेगा, ठीक है, HX पे, ठीक है, ऑक्सीजन ही अटैक करेगा, ठीक है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे ईथर बना रहे थे, यहाँ पे अब ईथर रिएक्ट करने जा रहा है, ऑक्सीजन अटैक किया, ऑक्सीजन अटैक किया, ठीक है, H, यहाँ से X निकला, H प्लस आ गया, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे आपको कार्बोकट, यहाँ पे O पे प्लस, यहाँ पे H से जुड़ गया, O H से जुड़ गया, X निकल गया, ठीक है। आपको इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि सारे में यहाँ पे HX होगा, HX है, HX है, O पे H जोड़ना 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 है, और प्लस वहां पे O पे आएगा। ये यहाँ तक आप लोग को कितना भी इमरजेंसी में होगा ये आपको दिखाना है। फिर आपको देखना है फिर आपको देखना है कि क्या एनी वन अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, क्या एक भी अल्काइल ग्रुप क्या 3 डिग्री है, या रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 या 2 डिग्री है, क्या या 3 डिग्री है। क्योंकि आपको अब देखिए, या तो बॉन्ड इधर से तोड़ना है या तो बॉन्ड इधर से तोड़ना है, ठीक है। इधर से तोड़िएगा, यहाँ से अल्कोहल मिल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, इधर से तोड़िएगा तो इधर से अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो आपको देखना है इधर कार्बोकैटायन उसी साइड फॉर्म होगा जिस साइड अगर 3 डिग्री होगा, नहीं तो रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 या 2 डिग्री होगा, ठीक है, तो उसी साइड कार्बोकैटायन बनेगा, नहीं तो SN1 रिएक्शन हो जाएगा, SN1 और सॉरी, अगर अल्काइल ग्रुप कोई भी अगर 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 या 2 डिग्री होगा, तो ही कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा और SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है, नहीं तो SN2 होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो दोनों साइड से सिमिलर है, तो किधर से भी तोड़ो, इधर से ही अल्कोहल को तोड़ दो और इधर ही एक्स को आके जोड़ दो, बात सिमिलर है, ठीक है। अगर एक और मोल HX ले लिए, तो ये अल्कोहल को भी चेंज कर देता है किसमें, हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर एक्सेस में ले ले तो ये डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे RX और RX दोनों को बना दीजिएगा, ठीक है, एक्सेस में ले लेंगे, यहाँ पे भी RX बन जाएगा, और ये अगले स्टेप में भी RX बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं H प्लस को लिया, O पे प्लस आएगा। अब हम लोग को देखना है कि कहाँ से हम लोग बॉन्ड तोड़े,
क्या यहाँ से बॉन्ड तोड़ के अल्कोहल बना देगी और फिनाइल पे कटायन बना दे, जो कि हाईली अनस्टेबल होगा। तो हम लोग यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ से बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे और इस पे कार्बोकटायन बनाएंगे, और ये फिनॉल यहाँ से एक अल्कोहल बन जाएगा, फिनॉल यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा और एक्स आके इस पे अटैक करके आर एक्स बना देगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही अब देखेंगे कि जिस साइड कार्बोकटायन बनने वाला होगा या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज 2 डिग्री 3 डिग्री होगा, उधर ही हम लोग करेंगे, उधर ही कार्बोकटायन बनाएंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, अटैक करेगा, लोन पेयर है, अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करेगा तो यहाँ से CH3 यहाँ से हटेगा। अब इस रिएक्शन को कैसे देखा जाएगा, ऐसे देखिए। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैंने नहीं लिखा है, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, ओ है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H आएगा और I हट जाएगा, O पे प्लस आया। तो यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे रिएक्शन होगा। फिर से ये वाला बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड बिल्कुल नहीं टूटेगा, क्योंकि फिनाइल पे कार्बोकटायन बहुत अनस्टेबल होता है, यानी ये वाला बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। यहाँ पे CH3 पे अब आई आके CH3I बना देगा, बिल्कुल CH3I बना देगा। लेकिन मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर अल्कोहल बना अल्कोहल बना और एक्सेस में अगर HX लिए होंगे, तो वो भी अल्कोहल रिएक्ट करके पानी बना देगा। ठीक है, वो भी अल्कोहल रिएक्ट करके पानी बना देगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे फिनॉल है, तो फिनॉल HI के साथ रिएक्ट नहीं करेगा ड्यू टू sp3। यहाँ पे लोन पेयर है बेंजीन के साथ में, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिसके कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिसके कारण ये इनर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेगा। यानी फिनॉल पे अगर एक्सेस HI दिया जाए तो वो रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, यहीं पे रिएक्शन आके रुक जाएगा। ठीक है, अब एक और यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर इस पे जाके अटैक करेगा, H बना और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। किस साइड हम लोग तोड़े, क्या इस साइड से तोड़ते हैं, इस साइड से तोड़ दें और इस पे कार्बोकटायन बना दे, और इस साइड से तोड़ के यहाँ पे इसको अल्कोहल बना दे। लेकिन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम लोग इसको यहाँ से तोड़ के इसको अल्कोहल बना के भेज देते, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा। तो इसको हम लोग इधर से ही तोड़ेंगे, इधर से तोड़ेंगे, 3 डिग्री कार्बोकटायन बना, इधर अल्कोहल बना, और वापस से इस पे I- अटैक करेगा और ये बना देगा। स्लोएस्ट स्टेप कौन होगा, कार्बोकटायन फॉर्मेशन ही स्लोएस्ट स्टेप होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एनिसोल पे। यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कराने जाएंगे, ब्रोमीन ऐड करेगा, पैरा पे मेथर ऐड करेगा इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में। फिर से फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा, यहाँ पे AlCl3 के प्रेजेंस में, यहाँ पे CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, पैरा वाला ही मेजर होगा, पैरा वाला ही मेजर होगा। एनहाइड्रस यहाँ पे असाइलेशन करवाएंगे तो CH3CO आके जुड़ेगा, CH3CO आके जुड़ेगा, यहाँ पे भी पैरा वाला ही इंपॉर्टेंट है। नाम यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग टॉल्यून भी बोल, सॉरी, इसको हम लोग टॉल्यून भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग टॉल्यून भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो 4 पे मिथॉक्सी, मिथ और ऑक्सी, टॉल्यून जो कि मेजर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 पे मिथॉक्सी, यहाँ पे ये हो गया एसिड, ये हो गया एसिड, ये हो गया फीन, और ओन हो गया यहाँ पे, ओन हो गया यहाँ पे कीटोन। ठीक है, तो फीन, एसिड और फीन, एसिड और फीन और ओन हो गया यहाँ पे, और 4 पे है मिथॉक्सी। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रो ऐड करेंगे तो H2SO4 के प्रेजेंस में तो होता ही है, लेकिन HNO3 वहां पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HNO2 ही तो, मतलब NO2 ही तो ऐड कराना है, यहाँ पे ऐड होगा। ये सबको पता है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एनिसोल भी बोल सकते हैं। ये एनिसोल हो गया। ये 4 पे नाइट्रो एनिसोल, इसी को मेजर पैरा वाला ही मेजर है, यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, तो हम लोग इतना कर लिए। एल्डिहाइड पे हम लोग आगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ चुके हैं। ये हम लोग 7वां पेज है। ठीक है, अभी हम लोग का 7 पेज और बचा हुआ है। ठीक है, तो टाइम देख लेते हैं कितना हुआ।